Hello friends, this is Rajul Suthar, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology. Chapter 4, Requirement Analysis and Specification. 8% वेटेज है इसका GTU सिलेबस अगर आप देखो तो इसमें जो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है वो समझेंगे पहले. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मीन्स द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट आर डिफाइन मैनेज एंड टेस्ट सिस्टमेटिकली. इसको हम डिफाइन करेंगे, मैनेज करेंगे एंड टेस्ट करेंगे सिस्टमेटिकली. देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बिल्ड अ ब्रिज टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्शन. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या कर रहा है? एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बीच. देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स, एनालाइज नीड, assessing feasibility, negotiation, responsible for the solution, specifying the solution, then validating the specification and managing the requirement. ये सब इसमें स्टडी करेंगे. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इस प्रकार है इसमें जो सिलेबस में वो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट पहला कवर होगा. देन रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या है वो देखेंगे. देन SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो समझेंगे. देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन क्या है जो कि एक पार्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का. देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फाइनली प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द रिक्वायरमेंट. यानी कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम मेंटेन करेंगे और कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे. इट एस्टैब्लिश ऑफ सर्विस दैट कस्टमर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सिस्टम. कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की ओर से, यानी कि यहाँ पे हम सिस्टम यानी कि डेवलपर वो कवर करेंगे. देन टाइप्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कौन कौन से टाइप्स कवर हो रहे हैं, यानी कि जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट है, यूज़र की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, दैट कवर द कस्टमर्स स्टोरी. देन सेकंड जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट, सम ऑफ द रिक्वायरमेंट बाय सिस्टम. ओके. एंड थर्ड वन इज अ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. सॉफ्टवेयर का क्या स्पेसिफिकेशन बनना चाहिए वो सब इसमें कवर होगा. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग द सर्विस प्रोवाइड बाय द सिस्टम. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्टिविटी. जो एक्टिविटीज़ कवर हो रही है वो इस प्रकार है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कवर दी मेन एक्टिविटीज़ लाइक रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन यानी कि एस्टैब्लिश एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, इंसेप्शन करने के बाद हम क्या करते हैं उसको ड्रॉ करते हैं. सो ड्रॉ आउट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर. ओके, इट इज़ कॉल्ड एलिक्टेशन. देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, स्पेसिफाई करना है. ओके, कि जैसे कि क्रिएट करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन, फंक्शनल बिहेवियर, ये सब पार्ट में उसको कवर करना है. यूज़र का क्या सिनारियो है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिजनेस डोमेन क्या है, वो सब स्पेसिफिकेशन देना है. रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ये सब आइडेंटिफाई करना है. ओके. देन रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. Requirement validation that cover the review the requirement specification for error, ambiguity, fault. Then requirement validation examine the specification to ensure that all software requirement have been stated unambiguously or error free or not. Primary requirement validation mechanism is technical review from customer side. The review team that वैलिडेट द रिक्वायरमेंट इंक्लूड दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उसमें कौन कौन से कवर हो रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कवर हो रहा है, कस्टमर, यूज़र, ये सभी रिव्यू कर सकते हैं. सो ये सभी पार्ट इसमें रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में कवर होगा. वेरिफिकेशन जो है वो ह्यूमन के साइड, मतलब कि पर्सन कर सकता है, कोई बंदा वेरिफिकेशन के लिए हम रखते हैं कि वेरीफाई है कि नहीं. एंड वैलिडेशन जो है वो सिस्टम करती है. तो ये एक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द रिक्वायरमेंट
उसको जो भी चेंजेस है कस्टमर की उसको कैसे मैनेज करना है। रिक्वायरमेंट यानी कि कस्टमर नीड्स। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज a set of activities that help the project team identify, control and track the requirement, change of requirement at any time. Then many of those activities like software configuration management, ये सभी activities requirement management में cover होगी. Then elliptic requirement step for requirement engineering like collaborative requirement gathering, quality function deployment. In this technique, translate the customer need into the technical requirement for the software. कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसलेट करता है और कंबाइन करता है रिक्वायरमेंट को एंड सॉल्व करता है. In order to encourage the collaborative team-oriented approach to required gathering, stakeholder work together to identify the problem, propose element of the solution, negotiate the different approach and specify the preliminary set of the solution. Number of type requirement like normal requirement, accepted requirements and existing requirement. What is existing requirement? Like show one example. The mobile phone which standard features, but the developer add few additional functionality like voice searching, multi-touch screening, etc. Then the customer more excited about the features. That is called existing requirement. Then uses scenario, electrician work product. उसके बाद देखते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीन्स SRS, software requirement specification. It is a document created by the system analyst after the requirement are collected from various stakeholder. उसको मैनुअल क्रिएट करना होता है कि कस्टमर को कौन सी मैनुअल प्रोवाइड करनी है, यूज़र मैनुअल, जिससे कस्टमर ईजीली सॉफ्टवेयर को समझ पाए और हैंडल कर पाए. ये पार्ट इसमें SRS में कवर होगा. उसके अलावा डेटा फ्लो डायग्राम भी कवर होगा, ER डायग्राम्स कवर होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रही है, वो प्रोसेस उसमें आइडेंटिफाई की जाएगी. देन SRS डिफाइन हाउ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, external interface, speed of operation, response of time, then portability of the software across various platform, maintainability, speed of the recovery after crashing, security, quality, limitation. ये सभी स्टेप SRS में कवर होंगे. then software requirement validation. Requirement can be checked against the following condition. If they can be practically implemented, ये सब क्वेश्चन हमें करना है कि वैलिड है कि नहीं. प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो पाती है कि नहीं. इफ़ दे आर वैलिड एज पर फंक्शनलिटी एंड डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर. इफ़ देयर आर एनी एम्बिग्यूटी, ये चेक करेंगे कि एम्बिग्यूटी है कि नहीं. इफ़ दे आर कंप्लीट, रिक्वायरमेंट प्रॉपर है कि नहीं, वो भी चेक करनी पड़ेगी. इफ़ दे आर डेमोस्ट्रेटेड है कि नहीं, वो चेक करनी पड़ेगी. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अगर ब्रीफ में समझे तो क्वेश्चन GTU में जो पूछा जाता है उसका आंसर भी आप दे सकते हो. वैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर अंडरस्टैंडिंग what customer wants, analyze need, assessing the feasibility, negotiating the responsible reasonable solution, specifying a solution, वैलिडेटिंग द स्पेसिफिकेशन. ये सभी इसमें कवर करना है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क जिसमें हमने कवर किया इंसेप्शन, यानी कि एस्टेब्लिश द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये कवर करना है. इलेक्ट्रेशन ड्रॉ आउट करोगे आप रिक्वायरमेंट को. एलोब्रेशन पार्ट में क्या करोगे? हाईली स्ट्रक्चर्ड, क्रिएट एन एनालिसिस मॉडल, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन.
फंक्शनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट, नेगोशिएशन यानी कि उसको चेंजेस करना हो, एग्री टू डिलीवरेबल सिस्टम दैट इज़ रियलिस्टिक फॉर द डेवलपर एंड कस्टमर, स्पेसिफिकेशन यानी कि फॉर्मली और इनफॉर्मली आप डिसाइड कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन कैन बी रिटन और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, ग्राफिकल मॉडल में होना चाहिए, फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल यूज़ कर सकते हो आप। कलेक्शन ऑफ यूजेस सिनारियो, प्रोटोटाइपिंग और एनी कम्बाइनेशन ऑफ दिस। वैलिडेशन यानी कि रिव्यू दी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर एरर, एम्बिग्युइटी, ओमिशन एंड कन्फ्लिक्ट। एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट लाइक मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, मैनेज और चेंजिंग दी रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन जीटीयू एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो इस प्रकार भी हो सकता है कि लिस्ट आउट द 5 रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होगी? द सिस्टम शुड रिकॉर्ड ऑल द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, स्टाफ एंड बुक। उसके लाइब्रेरी मैनेजमेंट में सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टाफ की इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज कितनी बुक अवेलेबल है, ऑथर वाइज इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। देन डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट इफ़ द यूज़र सर्च फॉर द सम बुक और ऑफ आर्टिकल। कोई बुक सर्च कर रहा है स्टूडेंट तो रिजल्ट उसका आइडेंटिफाई रिजल्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली। सिस्टम शुड अलाउ टू सिलेक्ट दी बुक फॉर इश्यूइंग। Then system should record accepted issue date and time. Then system should allow admin to make the modification in student, staff or book information. Student should be allowed to admin to create an account for a new student. Then last step जो है वो the system should display the available book और magazine. उसको कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, मैगजीन कौन से अवेलेबल है, ये सभी क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। देन उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS क्रिएट करने जाओगे तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब व्हाट द पर्पज सॉफ्टवेयर शुड डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ सॉफ्टवेयर विल डू। SRS ऑल्सो हेल्पिंग द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर ओन नीड्स। मैंने अभी जो डिस्कस किया कि यूज़र मैनुअल में क्या कवर होता है, दैट्स ऑल आर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कैरेक्टरिटीज़ ऑफ SRS की करेक्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस, कंप्लीट होनी चाहिए। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस, स्टेबिलिटी, मॉडिफिएबल, ट्रेसेबल, वेरीफिएबल एंड कंसिस्टेंट। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट को दो पार्ट में कवर किया जाए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है एंड नॉन फंक्शनल, तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। आइडेंटिफाई दी हाई लेवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिंप्लीफाई फ्रॉम द कंसेप्चुअल, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स शुड बी एबल टू इश्यू एंड रिटर्न द बुक। Identify the case where the end user some of the meaningful work done by using the system. डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें सर्च फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर रहे हो। सो सर्च फंक्शनैलिटी वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कवर हुई। सिंपल एग्जांपल से समझे तो कोई वेबसाइट में आप जो भी मेनू अवेलेबल है आपके वेबसाइट में, यानी कि मेनू से आप कोई पेज को नेविगेट कर सकते हो, दूसरे पेज में जा सकते हो, लॉगिन फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हो, जो GUI बेस आपको जो भी दिख रहा है दैट्स ऑल आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्या करेगा, स्टूडेंट सर्च कर पाएगा। इफ़ स्टूडेंट इफ़ वी कंसिडर सिस्टम एज अ ब्लैक बॉक्स, देयर वुड बी सम इनपुट टू इट एंड सम आउटपुट इन रिटर्न। द ब्लैक बॉक्स डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल सर्च ऑफ द बुक, यूज़र गिव द टाइटल ऑफ द बुक, इनपुट एंड गेट द बुक डिटेल एंड लोकेशन, ऑल थिंग आर GUI बेस्ड। एनी हाई लेवल ऑफ द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड could have the different sub requirement. For example, issue book module could be have different for different class for uses, for a particular uses who has a issue the book. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या कवर होगा,
कि यूज़र को जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बैकएंड में वर्क कर रहा है, दैट्स ऑल आर नॉन फंक्शनल. They are not directly related what functionality are accepted from the system. However, NFRs count non-functional requirement could typically define how the system should behave under the certain situation. For example, could say that system should work with the 128 MB RAM. Then product requirements, उसमें क्या होगी, requirement which are specified the delivered product must behave in the particular way. Example, execution speed, reliability. ये सभी आप देख नहीं सकते. सो GUI बेस नहीं है लेकिन बैकएंड में वर्क कर रही है. एग्जीक्यूशन स्पीड कोई सॉफ्टवेयर की कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, वो सब बैकएंड में वर्क कर रहा है. ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट विच आर दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल policy and procedure, process standard, use implementation requirements etc. Then external requirement कौन कौन सी कवर होगी, requirement which arise from factor which are external to the system and its development process, interoperability requirement, legislative requirement, ये सभी external requirement में कवर होगी. तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट 3 टाइप्स की हुई, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. अब एग्जांपल जो आप देखोगे तो आपको ये फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ईजिली समझ आ जाएगा. एग्जांपल जो है वो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम. होटल मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे होटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो रिजर्वेशन बुकिंग पार्ट में आप क्या कर पाओगे, सिस्टम शेल रिकॉर्ड द रिजर्वेशन, शेल रिकॉर्ड द कस्टमर्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन, देन रिकॉर्ड द रूम नंबर, डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट रूम, ये सभी आप देख सकते हो. सो दिस कॉल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. उसके बाद फूड कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो आप परचेज कर पाओगे फूड को, पेमेंट दे पाओगे कि कौन सा फूड आप परचेज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग. देन करंट रूम अवेलेबल है कि नहीं, सर्विस कौन सी दे रहे हो, फूड के रिगार्डिंग आप कोई भी एक्टिविटीज़ GUI में कर सकते हो, दैट इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. देन उसके बाद कोई मेनू होगा मैनेजमेंट, तो उसमें आप जाके क्या कर पाओगे कि डिस्प्ले दी होटल ऑक्यूपेंसी फॉर दी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, डेज include the past, present and future date. Then additional information like room, rate, menu, price and user profile. ये सभी क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम. अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो GUI बेस में कवर नहीं होगा, यानी कि यूज़र को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो वेबसाइट के बैकएंड में हो रहा है, यानी कि लोड हो रही है. द लोड टाइम फॉर द यूज़र इंटरफेस स्क्रीन शैल टेक ऑन नो लॉन्गर देन 2 सेकंड. सो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि कस्टमर कम से कम टाइम में अपनी जो है वेबसाइट वो ओपन कर पाए. द लॉग इन द इंफॉर्मेशन शैल बी वेरीफाइड विद इन द 5 सेकंड. क्वेरी शैल रिटर्न रिजल्ट विद द 5 सेकंड. ये जो स्पीड की अभी हमने बात की कि वो सभी क्या होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में और होगा. होटल मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी स्टैंड अलोन सिस्टम रनिंग विद द विंडोज़ एनवायरनमेंट. द सिस्टम शैल बी डेवलपर यूजिंग द जावा प्लेटफॉर्म. ये कस्टमर को पता नहीं होती कि सिस्टम किस में डेवलप हुई है, जावा प्लेटफॉर्म में डेवलप है. सो इट इज़ अ नॉन फंक्शनल. देन देयर शैल बी कंसिस्टेंसी इन वेरिएबल नेम विद द सिस्टम. Graphical user interface shall have the consistent look and feel. Specify the factor requirement, establish the required reliability of the software, time of delivery. System shall all available during the normal hotel operating hours. Customer service representative and managers will able to log in the hotel management system. ये सारी क्या हुई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट.